Hello, today we have with us the ex Big Boss contestant, Arshikan. Thank you so much for joining us. Okay, so I would like to know how's life after Big Boss? माई लाइफ आफ्टर बिग बॉस मेरी लाइफ सेम ही रही है। मतलब ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया हो, बिकॉज सीजन 11 के बाद भी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई थी जिसमें मैं बहुत मैंने न्यू लाइफ देखी है कि एक कॉमनर से एक सेलिब्रिटी बनना एंड बहुत सारी चीजें हैं। तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा सीजन 11 के बाद ही। बट सीजन 14 के बाद और ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि और ज्यादा लोगों ने प्यार दिया और लोग आपके करीब आए और लोगों ने आपको जाना। सो आफ्टर सीजन 14 भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए मेरी लाइफ में। वो तो अभी दिख ही रहा है, हम लोग हमेशा आपको स्पॉटेड होते हुए देखते ही है। मुझे ये चीज आप काफी बार मतलब आपका एयरपोर्ट में काफी अप डाउन रहते हैं और आप काफी गोवा ट्रैवल कर रहे हैं। यार क्या हम इस मेरा पे मैं सच बोलूं तो मेरा सीजन 11 के बाद मेरा घर अगर आधा देखा जाए तो एयरपोर्ट ही है। बिकॉज इतना ज्यादा ट्रैवलिंग रहता है, इतना पहले मैं जी स्पोर्टिंग नहीं करती थी तो शायद जी लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन सीजन 11 के बाद ही जैसे मैं जब मैं निकली शो से बाहर तो कभी मॉर्निंग का फ्लाइट, कभी आफ्टरनून का फ्लाइट, कभी इवनिंग का फ्लाइट। तो मतलब कभी ऐसा होता था कि मुंबई से दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, जयपुर से लखनऊ जा रहे हैं। फिर ये कंटिन्यू चलता रहता था तो उस वक्त मैं स्पॉटिंग नहीं करती थी, लोगों को पता नहीं चलता था कि अर्शी इतना ज्यादा ट्रैवल करती है। लेकिन मेरी लाइफ में ट्रैवलिंग सबसे ज्यादा है, ये मेरे पाँव में भी एक तिल है। तो मेरी माँ बचपन में कहती थी मुझसे कि बेटा तुम बाहर ही रहोगी, बाहर ही ट्रैवल करोगी। तो यही है मेरी लाइफ का सीन। जी बिल्कुल। और हालांकि ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि आप गोवा में कुछ शूट कर रहे हैं। गोवा में मैं एक रिजॉर्ट के लिए शूट किया था, लेकिन शूटिंग तो चलती रहती है। लेकिन हाँ, अभी मैं अहमदाबाद शूटिंग के लिए जा रही हूँ कुछ गानों के लिए। तो मैं आई थिंक ओके। 8 या 9 को निकलूंगी अहमदाबाद। और उसके बाद मेरा वेब सीरीज का शूटिंग स्टार्ट होगा, मेरी मालो का सेकंड एपिसोड स्टार्ट होगा। तो सब बैक टू बैक ही है। लेट्स सी कहाँ कब कौन सी चीज हाइप पे चली जाए, कौन सी चीज हिट हो जाए। जैसे बिग जी बॉस बिल हिट करवाया वैसे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि हमने देखा ही था, काफ़ी ज़्यादा हिट शो रहा है बिग बॉस 14 और उसमें आप आते ही आपने पूरा धमाकेदार एंट्री ली और आपने बहुत ही बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस रखी है और दर्शकों ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया इसके लिए। इसके लिए बहुत-बहुत बधाई आपको। और हालाँकि थैंक यू। आजकल ये न्यूज़ सुनने में आ रहा है कि आपने अपने मेहनत से आपने नया फ्लैट लिया है मुंबई में, जो कि हर किसी की ये थैंक बहुत ही हम्म, जी। हम्म। क्यों इस बारे पे क्या बात करनी है? मेरा घर है ऑब्वियसली। एंड मैंने अभी से नहीं, मैंने मुंबई में जितनी भी मेहनत की है सीजन 11 के बाद जो भी चीजें की हैं, तो डेफिनेटली मैंने भोपाल के अंदर भी प्रॉपर्टी खरीदी है। मैं प्रॉपर्टी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती हूँ और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करती हूँ। और दूसरा मुझे गोल्ड और डायमंड्स पसंद है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करती हूँ, बाकी नहीं। चलता है तो सब आम चीजें, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बड़ी चीज नहीं है। जी। लेकिन हाँ, जो भी आता है मैं इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह ही करती हूँ। लेकिन हालाँकि आर्टिकल्स में भी ऐसे बहुत सारे हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें आपने सलमान खान को थैंक्स किया है टू सलमान बाय खान दिस को फ्लैट। मैं थैंक्स मैं हमेशा सलमान को थैंक्स इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरा बचपन से ख्वाहिश था कि मैं अगर अपनी अपनी जिंदगी में फिल्म इंडस्ट्री में करियर स्टार्ट करूंगी तो मैं सलमान के साथ करूंगी। तो वही हुआ, ओके। मैंने सीजन 11 में सलमान के साथ स्टार्ट किया। देन उसके बाद मैंने बहुत सारे शोज किए, कलर्स के लिए, सबके लिए, मतलब बहुत सारे रियलिटी शोज में भी गई। लेकिन सेकंड फिर से मुझे सलमान के साथ करने का मौका मिला शो। तो भाई ये जी। बहुत मुकद्दर की और नसीब की बात होती है, सलमान से लोग मिलने के लिए तरसते हैं, हम शो कर देते हैं। लोग मिलने को जी। तरसते हैं, हम शो कर देते हैं। तो हमारे लिए मतलब जो एक आम जनता जो व्यक्ति है जो भोपाल में है, बहुत सारी जगह वो सलमान को एक बार देखने के लिए तरसती है। और उनके इधर की रहने वाली एक लड़की जो सलमान के साथ शो कर रही है और बाकायदा जी। अच्छा लंबे वक्त के लिए कर रही है, तो बड़ी जी। चीज है। तो हमेशा से शुक्रिया अदा किया मैंने सलमान का और आगे भी करती रहूंगी क्योंकि वो मेरी चीजों को मजाक में ही सही लेकिन अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे ही कोई भी कंटेस्टेंट अगर बाहर निकलता है, तो हमेशा वो न्यूज़ के स्पॉटलाइट में रहते हैं।
लेकिन ये जो खबर आ रही है, ये कुछ हटके ही है। आप स्वयंवर रचा रहे हैं। स्वयंवर अभी इतना डिसाइडेड नहीं है, चैनल से डिसाइडेड, मतलब चैनल अभी तक अप्रूवल जो भी चीजें हैं वो नहीं है, बाकी सब रेडी है। लेट्स सी कि कहाँ पर और कब कैसे और कब इधर किधर किधर आएगा, लेट्स सी। तो अभी उसी का वेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगर हो गया तो आप लोगों के सामने आएगा और नहीं हुआ तो नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आपके हिसाब से ऐसे टॉप 3 कौन होने चाहिए? मतलब कोई भी, मतलब अगर आपके हिसाब से अगर हो, ऐसा कोई एज़ अ कंटेस्टेंट अगर आना चाहे। चैलेंजर्स को हटाकर आई मीन इट कैन बी एनीवन फ्रॉम द बिग बॉस 14 कंटेस्टेंट, टॉप 3 आपके हिसाब से कौन होने चाहिए? फॉर मी जी। राहुल, अली ओके, गोनी, ओके, रुबीना राइट। और टॉप 5 ले लो यार मेरी तरफ से। ओके, ठीक है। जैस्मिन और ओके। मुझे भी लेना था यार, मुझे भी टॉप 5 में आना था, डेफिनेटली ओके, आना था। विल काउंट यू ऑन टॉप 5। सो ओके, सो अभी हालाँकि एक और चीज़ सामने आई कि रात की रानी बेगम जान भी आप मूवी कर चुके हैं शायद, राइट? हाँ जी। सो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये रोल के बारे में आपका क्या, आप किस तरीके से कैरेक्टर निभा रहे हैं इस मूवी में? अरे इट वाज अमेजिंग, बहुत मजेदार है वो। एपिसोड 1 जब मैंने किया तब मुझे चमेली मूवी आपने देखी होगी, तो जी। उसका उसका ध्यान आया मुझे एंड बहुत मजा आया मुझे करते वक्त, और मेरी एक्टिंग भी आप उसमें देखोगे बहुत मजेदार है। मुझे मतलब फनी है, बहुत फनी है, मतलब देखकर ही मजा आ जी। गया था मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। सो अभी जैसे बिग बॉस शो खत्म हो गया, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। आप कौन से कंटेस्टेंट को सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हो? सभी को मिस कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ अपने दोस्त हैं जो जिनको मिस कर रही हूँ, जिनसे फोन पे ऑलरेडी मेरी बात चलती रहती है। अली है, राहुल है जी। एंड बस अली अली राहुल विद्या, अभिनव शुक्ला ऑल्सो, अभिनव के साथ भी मेरी बहुत अच्छी जमती थी। तो ओके। हम लोग सब एक दूसरे से फोन पे कनेक्ट हैं। ट्रैवल में करती रहती हूँ, इधर उधर जाती रहती हूँ, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी मैं दिल्ली में थी तो राहुल वैद्य को चंडीगढ़ जाना था, फिर वो चंडीगढ़ में दिल्ली में मुझसे मिलने वाला था, लेकिन मैं दिल्ली से गोवा ट्रेवल कर दी। तो ऐसी हो रहा है हमारे साथ और हम लोग मिल नहीं पा रहे एक दूसरे से, लेकिन जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। बातचीत होती रहती है कोई भी बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ? सबसे सबसे हम ग्रुप में है, साथ में हम लोग बात करते हैं। जो ओके। ग्रुप में मेन लोग हैं जो एक दूसरे से जिसकी सबकी बॉन्डिंग रही है, वो ही ज्यादातर ग्रुप में है, मतलब ओवरऑल सब नहीं है, लेकिन जी। जिससे बॉन्डिंग रही है वो ग्रुप में है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके साथ एक हम लोग गेम खेलना चाहेंगे जिसमें हम लोग सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट आपके सामने लाएँगे। फेसबुक में ऐसे 6 इमोजीज़ होते हैं जैसे कि लाइक, लव, वाओ, हाहा, एंग्री एंड सैड, ठीक है? Okay. आपको हर एक कंटेस्टेंट को एक इमोजी देना है, ठीक है? और उनपे एक शब्द कमेंट करना है, ठीक है? यू हैव टू डिस्क्राइब देम बाय 1 वर्ड, ठीक है? ओके। तो ये रहा, ये इमोजी कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपके सामने, ठीक है? लाइक, Okay. लव, वाओ, हा, एंग्री, सैड, एंड यू हैव टू डिस्क्राइब देम बाय 1 वर्ड, ओके? ओके ओके। आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट इज रुबीना। जी। हंसने वाला मैंने दे दिया उसको। ओके, और कमेंट क्या रहेगा उनके लिए? रुबीना बहुत क्यूट है, अच्छी है, दिल की साफ है, दिल की साफ है। ओके, ग्रेट। राहुल। ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, अमेजिंग सिंगर, अमेजिंग Okay. प्लेयर, और Okay. थोड़ा सा मेरे साथ गुस्सा रहता था, लेकिन मुझसे प्यार करता है। बिल्कुल, और इमोजी कौन सा देना चाहेंगे उनको? दिया ना हार्ट। हार्ट, ओके, ओके, ग्रेट। निक्की का मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जी। इंटरेस्टिंग है, जैसे भी है, ठीक है। तो निक्की के लिए मैं क्या दूं? ये जो पसीना टपक रहा है ये वाला। ये पसीना नहीं, ये क्राई वाला है जो कि सैड वाला स्माइली है। ओके, और कमेंट करना चाहेंगे एक शब्द? किया तो इतना बड़ा कमेंट, और क्या इंटरेस्टिंग है। ओके, ओके, ओके। अली अली के लिए
अली जो है वो बहुत दिल का साफ है, बहुत अच्छा बंदा है। उसके साथ Okay. जितना भी मैंने वक्त गुजारा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने किसी खानदान के बंदे के साथ रह रही हूँ, क्योंकि हम लोग Okay. पठान टाइप के वही खाना पीना, इस तरीके का खाना, एंड जी। दोनों एक दूसरे से उसी तरीके की बात करना, पठान जुबानी, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, तो उसके लिए थम्स अप। वाह, लेकिन हम आपको तो एक शब्द में बयां करना था, तो आपने तो बहुत ज्यादा बड़ा आंसर दे दिया। क्योंकि राहुल वैद्य और अली के बारे में मैं ज्यादा जानती हूँ, उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है, तो इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं। बिल्कुल। No comments for her. नो कमेंट्स। No comments. नो। Oh. और इमोजी कुछ अगर देना होगा तो? No comments, no emojis. नो इमोजीज। ओके, ठीक है। देबोलीना। No comments, no emojis. Again? For her. ओके। अभिनव के लिए वाव वाला कमेंट इज handsome और Okay. बहुत जबरदस्त बंदे हैं। मेरी माँ जी। को भी बहुत पसंद है ये, तो मुझे भी बड़े जबरदस्त लगे जब मैं इनसे मुलाकात की, एंड बहुत 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 जी। बहुत बहुत दिल के बहुत साफ बंदे हैं। ओके। विकास गुप्ता। नो कमेंट्स, नो नो इमोजी। ओके। जैस्मिन के लिए हार्ट, बिकॉज बहुत Okay. प्यारी है और दिल की बड़ी Okay. साफ है, बड़ी अच्छी एडवाइस देती है, आप जब भी मुलाकात करेंगे उससे, तो Okay. बहुत अच्छी बंदी है, वेरी नाइस पर्सन। ओके, नाइस पर्सन एज अ कमेंट। ओके। या कैश मेरा। कैश के लिए थम्स अप, बिकॉज कैश को तीखा खाना मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया, और कैश को खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता। कैश को चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन कैश को मैंने दिन भर में 6-7 कप की आदत लगवाई शो के अंदर। Okay. कैश जो है वो जैसे दिखती है, जितनी मॉडर्न दिखती है उतनी घरेलू इंसान है, एंड शी इज कंप्लीटली, मतलब जो एक घरेलू महिला होती है वही है कश्मीर आशा। ग्रेट, आई मीन बहुत ही बेहतरीन आपने आंसर दी, लेकिन ये जो आपने नो इमोजी और नो कमेंट जो कहा, उसके पीछे हाँ। कुछ अलग रीजन से, जिससे मतलब आपकी कुछ दुश्मनी है या फिर कुछ ऐसे? दुश्मनी नहीं है, देखिए दुश्मनी नहीं है, बिकॉज मुझे उन लोगों के साथ जिस कहते हैं ना, जिस रास्ते जाना नहीं उसके बारे में बात क्या करनी है, तो वही है, जी। और मैं बात ही नहीं करना चाहती। अगर मैं उनके बारे में कुछ गलत अल्फाज अदा करती हूँ, तो वो भी इंडस्ट्री में गलत दिखता है कि इंसान गलत चीज बोल रहा है, शायद वही गलत होगा। तो भाई सबसे बेहतर काम ये है कि चुप्पी साध लो, चुपचाप रहो। ऊपर सब दुनिया सब देखती है, आवाम सब जानती है, सबको सब नजर आता है। आज नहीं, थोड़े वक्त के बाद, थोड़े वक्फे के बाद सबको सब समझ में आ जाएगा। ओके, चलो ठीक है। आपने ये जो आपके बॉन्डिंग के बारे में बताया, आपने जो कुछ टाइम तक ठीक नहीं रहा, ठीक है, ये जितने भी कंटेस्टेंट थे जो जिसके लिए आपने नो इमोजी नो कमेंट का, कास्टिंग डायरेक्टर सपोज आप लोग को बोलते हैं कि एक आपको वेब सीरीज के लिए काम करना है जो आपके एनिमीज है, सो बिग बॉस कंटेस्टेंट के हिसाब से वुड यू ऑप्ट फॉर दैट? करेंगे ना, मजा आएगा करने में, एक दूसरे को देखने में मजा आएगा। सेट पे शायद माहौल गर्मी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जितने भी लोग हैं इसमें, ये सब अपने अपने रूम में जाएंगे, एक्ट करेंगे। मुझे पता है ये लोग मुझसे थोड़े से वो रहेंगे, शांत, मेरे साथ जी। शांत वाला बर्ताव करेंगे। उनको पता जी। है कि अर्शी खान एकदम से कुछ गुस्सा होगी तो शांति वाला बर्ताव करेंगे और अच्छे से एक्ट करेंगे। इवन आई एम ऑल्सो, मैं भी अच्छे से करूंगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आफ्टर बिग बॉस आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंजेस आया है?
पर्सनल लाइफ में मैंने जैसा कि पहले बताया कि सीजन 11 के बाद ही मेरी लाइफ के अंदर फुल चेंज आ गया था, तो मेरे लिए जी, ये कुछ नया नहीं है। मतलब जी, जैसे मैं सीजन 11 में निकली थी तो मुझे लग रहा था ओ माय गॉड, इतना फैन, इतने प्यार करने वाले लोग, इतने गिफ्ट्स आ रहे हैं, इतने इवेंट्स हो रहे हैं, इतने शोज आ रहे हैं, इतनी लोग जी, तारीफ कर रहे हैं आपके एंटरटेनमेंट की, आपके आपने शो के अंदर क्या क्या चीजें की हैं सारी। तो ये इस वक्त भी हुआ और उससे बढ़ चढ़कर हुआ। लेकिन क्या कहते हैं, अभी आदत सी है, तो लगता है कि अब आगे क्या है और आगे क्या करके और लोगों को अपनी तरफ जोड़ सकते हैं और अच्छे से एक्ट कर सकते हैं और लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो ये मेरे लिए था, नया तो नहीं था, लेकिन हाँ, खुशी मिली मुझे बाहर निकल के, मुझे खुशी मिली। अच्छे दोस्त बने शो के अंदर इस बार बहुत जी। अच्छे दोस्त बने और मजा आया मुझे। बिल्कुल। और हालाँकि देखा जाए आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली है एट अ वेरी यंग एज, ठीक है? आपके लाइफ में ऐसा कुछ है जो बकेट लिस्ट में अभी कुछ रह गया है और आपको अचीव करना है? अभी बहुत सारा काम करना है। 2 साल के बाद मुझे शादी करनी है, तो उससे उससे पहले खूब अच्छे से काम कर लेना है। बिकॉज़ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊँ, संतुष्ट हिंदी में, फ़ारिग हो जाऊँ और मैं जी। खुश होकर शादी करूँ अपनी, और शादी में खूब डांस करूँ, खूब खुशी के साथ, मतलब शादी के बाद मैं शादी ऐसे इंसान से करूँ जो मेरे खर्चे उठाए, मेरे नखरे, रिच बंदा होना चाहिए, ताकि मुझे ओके, आगे जाके ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। 2 साल, 2 जी। ढाई साल जितनी मेहनत करनी है मुझे अच्छे से करनी है। और जो भी देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अ, कुछ भी काम हो वो आपको ऊपर वाला देता है। मैंने मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बिग बॉस में फिर से जाऊँगी, और मैंने जी, कभी नहीं सोचा था। मैंने बिग बॉस को हमेशा से ये सोच लिया था कि शायद मैं अब कभी नहीं जा पाऊँगी बिग बॉस में। मेरी हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही थी कि मैं शायद एक बार बिग बॉस में चली जाऊँ और वहाँ पर जो ज़मीन है वहाँ पर एक बार सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करके निकलूँ। मैंने सोचा वो मेरे दिल में ही दफ़न हो गई वो चीज़, मैंने कहा शायद कभी ऐसा पॉसिबल नहीं जी। हो पाएगा, लेकिन ये हुआ। और जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है और ऊपर वाला ही आपको नवाज़ता है। तो मैं हमेशा से एक सोच में रहती हूँ कि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, जैसा अच्छा काम आएगा इंशाल्लाह आएगा, उस हिसाब से आगे बढ़ जाएँगे। जी, बिल्कुल। और रिसेंटली आपके होली के पिक्चर्स भी बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए थे। हाँ, आपका होली हाँ। इस बार का कैसा था? मैं होली ज़्यादा नहीं मनाती थी, मैंने कभी नहीं सेलिब्रेट किया होली। और इस वक़्त मैं मतलब जहाँ पर मैं रिज़ॉर्ट में थी, वहाँ पर उन जी, लोगों ने, वहाँ के ओनर ने मुझसे कहा कि मैम होली खेलिए। मतलब मैं ज़्यादा नहीं खेलती थी होली, लेकिन मुझे जी। बड़ा मज़ा आया। मैं पूल में नहीं गई थी, बड़े वाले पूल में, छोटा-सा पूल था, बिकॉज़ मुझे पानी से थोड़ा डर लगता है। तो उसमें जी, जाके पानी-वानी में थोड़ा बहुत होली खेला मैंने, दैट्स इट। और ओके। मज़ा, और मैंने क्या खाया, हाँ सॉरी, हमने गरम-गरम जलेबी और उसके साथ रबड़ी एंड ठंडाई, ये सब ओके, किया। ओके। आपके अपकमिंग वेंचर्स के बारे में आप अगर बात करना चाहेंगे, आगे के दिनों में क्या-क्या प्रोजेक्ट देखने मिल सकते हैं? आगे के दिनों में कुछ सॉन्ग्स आएँगे, बैक टू बैक रहेंगे ओके। और वेब सीरीज़ रहेंगी और कुछ शोज़ की बात चल रही है। इंशाल्लाह अगर वो हो गया, तो वो आपको आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, एयरपोर्ट अभी पे लॉन्ग स्पॉटिंग करते हुए तो दिखती रहूँगी मैं, अभी भी दिखूँगी बिल्कुल। 4-5 दिन के बाद, क्योंकि मैं पहले नहीं करती थी। अभी अभी मैं आपको मैंने पहले ही बताया कि मेरा घर जी, आधा एयरपोर्ट ही है, मैं हमेशा ट्रैवल ही करती रहती हूँ। तो वो तो जी। मैं आपको दिखती रहूँगी, जिस दिन बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा आया, मैं एयरपोर्ट पे ही बल्ले-बल्ले करके निकल जाऊँगी, बता दी हुई। बिल्कुल। और हालाँकि लॉकडाउन का भी समय चल रहा है, मतलब कोविड का भी टाइम चल रहा है, मुंबई में काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। इससे मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, मतलब जब भी आप किधर निकलना चाहते हो या फिर आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है, कोई प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए या फिर कुछ दूसरे चीज़ों के लिए? यार डेफ़िनेटली बहुत इफ़ेक्ट तो पड़ता है, क्योंकि काम करना है और काम करने के लिए आपको एक खुला माहौल चाहिए। अभी 10 बजे 8 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा, फिर घर में लोग चले जी, जाएँगे। मतलब दिक्कत हमें तो होती ही है, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा होती है जो रोज़ की कमाई करते हैं, उनको रोज़ का जी, खर्चा करना है, रोज़ का खाना खाना है, तो वो मैं सोचती हूँ। लेकिन हाँ, मैं हमेशा से, जैसे किन्नर लोग हैं, किन्नर समाज है, ये लोग मुझे कॉल जी, करते हैं, तो मैं हमेशा लॉकडाउन में उनको कुछ ना कुछ पैसा भेज दिया करती हूँ। तो मुझे
ऐसे लोगों की हेल्प करने में मजा आता है कि जो मतलब दिल से सुकून मिलता है कि जी, जो लॉकडाउन की वजह से वाकई में नहीं कमा पा रहे हैं, वाकई में नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन हम जी, लोगों का थोड़ा ऐसा है कि चलो अगर इवेंट्स हैं, अगर नाइट इवेंट्स नहीं तो दिन के शिफ्ट हो जाएंगे इवेंट्स, या फिर शूटिंग्स हैं जो 10 बजे स्टार्ट होती थी वो सुबह 6-7 बजे स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो 7 बजे जी। तक कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो रोज कमाते हैं, रोज जिनका चलता है उनका वाकई में दिक्कत है। Okay, thank you so much, Arshi ji, for your precious time, and थैंक यू। we wish you all the very best for your upcoming ventures. May you keep rocking, and yeah, we wish you all the best. Would you like to say something to your fans? थैंक यू सो मच इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करूंगी और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और आपको एंटरटेन करते जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much. Thank you.